हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर इंग्लिश वाले चैनल। क्या करेंगे, प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में जाना था। आज हम क्या करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें। ठीक है, देखिए देखिए बेटा, सॉरी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर इंग्लिश वाले चैनल। आज हम क्या करेंगे, प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में टाइप्स की डेफिनेशन और उसके कीवर्ड्स के बारे में देखिए। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, ए वर्ड दैट रिप्लेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इन अ सेंटेंस। ठीक है, आई और मी है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है जो कि सिंगुलर होगा। वी अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। यू सेकंड पर्सन प्लूरल है। यहाँ पे दे दैम यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। ही हिम, ही का हिम होगा, सी का हर, और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इसमें आई, यू, ही, सी, इट, वी और दे। इसमें हम बात करते हैं, एग्जांपल देखिए। सी प्लेज बैडमिंटन इन आवर कॉलेज। तो सी यहाँ पे क्या पर्सनल प्रोनाउन है। ही इज़ वर्किंग विद अ मेडिकल एजेंसी। ही यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होगा। दे आर नॉट कंप्लीटिंग दियर टास्क, दैट दे इज देयर थर्ड पर्सन एंड प्लूरल वर्ड। ओके, सी लेफ्ट हर English book at home, that means she is there, she is singular। और यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड टाइप यहाँ पे क्या दिया बेटा, पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में इसमें हम बात करते हैं। पोजीशन को शो करते हैं, यहाँ पे ओनरशिप को बताता है। पॉजिटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच डिस्क्राइब वर्ड दैट शोज हु और व्हाट पर्सन और थिंग बिलोंग्स टू इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं, हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा था, इसी पर्सनल प्रोनाउन को हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव प्रोनाउन में। और जो पॉजिटिव प्रोनाउन देखिए यहाँ पे, आई है, मैंने ऑब्जेक्टिव केस में मी देखा, और पॉजिटिव केस में हमने देखा, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में माई और माइन। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लो, यहाँ पहले यहाँ पे सचेस को देख लो, यहाँ पे जान लो। ओके, माई, माइन, आवर, आवर्स, हीज, हर, हर्स आएगा यहाँ पे HERS। ठीक है, दियर, दियर्स होगा, यू, यूअर एंड यूवर्स होगा। ठीक है, द डॉग इज माइन, दैट मीन इट इज शोइंग द ओनरशिप। द कैट इज यूवर्स। ओके, ही रियली मिस्ड हिज बेड होम टाउन। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। आपने देखा होगा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से वर्ड्स होते हैं, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जाना था। ऐसे सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो हम यूज़ करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। ओके, एंड ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने टेंस पढ़ा होगा, सेंटेंस में देखा होगा, सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आता है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ओके, पॉजिटिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं जो एंड मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो भी। ठीक है, आई, मी, माई और माइन होगा, यू, यूअर और यूअर्स होगा, ही, हिम, हिज और हिज होगा, सी, हर, हर्स, हर्स होगा, इट्स होगा। मतलब मैंने ये जो सब्जेक्ट बताया। ठीक है, वी सब्जेक्ट हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट में एस आता है। आवर्स यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव में यूज़ किया जाता है, और आवर्स होगा वो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, वी एस आवर्स हो गया, दे दैम दियर दियर्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है यहाँ पे, द वर्ड विच बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है टू द वर्ब, बट दे एक्चुअली रेफर्स टू द पर्सन एज द सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें सेल्फ का यूज़ किया जाता है और सेल्फ का यूज़ किया जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, ओके, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, माई सेल्फ और आवर सेल्फ। जैसे ही सैंग हिमसेल्फ, आई वॉज इन हरी सो आई वॉश्ड द कार माई सेल्फ, यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू स्कूल टूडे। ओके, फोर्थ टाइप यहाँ पे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, यहाँ पे पॉइंट आउट करता है सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। द प्रोनाउन विच इज यूज टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, such as this, that, these, those, these words are, we are knowing about there, this is that। इसमें मैंने शो नहीं किया, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दिखा नहीं रखा इसमें डेफिनेट, मतलब कि कुछ चीज़ें कुछ पेंडिंग रह गई। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ आपको ओरली। दिस यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। दैट भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर ही है। और दिस जो यूज़ किया जाता है वो सिंगुलर, मतलब नियर वाली पे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दैट है वो फार वाली चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही दीज और दोस्त यहाँ पे प्लूरल वर्ड के साथ ही यूज़ होता है। ठीक है, और दीज हम बात करते हैं यहाँ पे, दीज
दिस नियर वाली चीज़ों के लिए और दोज यहाँ पे प्लूरल मतलब कि फार वाली चीज़ दूर वाली चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज माई बुक, ओके, एंड दैट इज योर बुक, दीज आर माई फ्रेंड्स। तो आगे ना आर यहाँ पे यूज़ किया प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। फ्रेंड्स मतलब ये शो कर रहे हैं यहाँ पे दीज यहाँ पे क्या है, प्लूरल है इसलिए, ठीक है। ऐसे फिफ्थ टाइप देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होते हैं, यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस में डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ किया जाता है, ओके। ये जो आपको याद रखना, व्हाट इज दैट, व्हाट्स दैट, ओके, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, ओके, हु आर यू। ऐसे ही सिक्स टाइप देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस रिलेशन विद अ नाउन, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं यहाँ पे, जो रिलेशन को शो करते हैं नाउन के साथ में, हु, विच, हुम और हुज। जैसे अर्पिता इज द गर्ल whom I was talking about, शीला who is a teacher also work as a social worker, ठीक है, मतलब समाज सेवक भी है। सुशांत इज द गर्ल whom I was talking about, the girl who saved the little boy was appreciated by everyone, okay। सेवंथ टाइप यहाँ पे क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स करता है टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे बट डू नॉट स्टैंड फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, एवरीबडी। मतलब यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन ये हो गया कि अनिश्चित हो गया, ये निश्चित नहीं है, वही सेम पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एवरीवन कोई भी हो सकता है, एनीबडी, एनीवन, नो वन, समवन, ओके। ध्यान रखना है, ईच प्रत्येक के लिए यूज़ किया जाता है, अनदर दूसरों की, दूसरा कोई और हो सकता है, एनीवन कोई भी, एवरीवन सब लोग, एनीथिंग ये आप लोग खुद से सोल्व कर लेना, वैसे मैं करवा देता हूँ कोई बात नहीं। ईच है एग्जाम्पल से देखिए, दीज द टीचर आस्क्ड ईच टू प्रेजेंट दियर प्रोजेक्ट, ओके। अनदर दूसरा कोई, अनदर वन ऑफ दैम एंटर द हाउस, एनीवन कोई भी, इज देयर एनीवन हु लाइक्स अ पिज्जा, एवरीवन सब लोग, कैन एवरीवन सी डाउन, ओके, प्लीज, एनीथिंग सब, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग वुड बी फाइन फॉर मी, एवरीथिंग सब कुछ, आई फाउंड एवरीथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, एवरीबडी each everybody reach here on time, nobody was okay with what was happening around them, none none कोई भी, Alison had invited all of her cousin but none had come yet, nothing क्या होता है बेटा यहाँ पे, nothing happened yesterday, कुछ नहीं होता, मतलब nothing मीन्स कुछ नहीं, अदर अन्य, they wanted to find out who the other was, somebody कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, somebody took my bag from the shelf, okay, अलमीरा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। someone कोई भी, could someone tell me where to find a doctor, something कुछ होता है, I don't like that, there should always be something to do, okay। both, I think, I love both, many means that, अनेक many have been asked to come for the audition, several, did you look at the options did you look at the option, there are several, any कोई भी हो सकता है, I was looking for a pencil, is there any left, all सभी, all have arrived on time, some means कुछ, I have a lot of chocolate, do want some, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ गए यहाँ पे देखिए, ये आपने जाना है सभी के बारे में, ओके। तो आपने देखा इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित, मतलब कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, इसमें हमें फिक्स नहीं पता, ठीक है ना, डेफिनेट नहीं पता ये चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, लास्ट टाइप है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट शो अ म्यूचुअल relationship between two or more people or thing, they are used to avoid repetition and make sentence more conscious, ठीक है। ईच अदर में दो वर्ड को आपको पहचान लेना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर वन अनदर आता है, ईच अदर है वो दो चीज़ों के लिए यूज आता है, टू पीपल्स के लिए, टू थिंग्स के लिए, टू पर्सन्स के लिए, वन अनदर है वो मोर देन, इट रेफर्स टू more than two or more, two means that refers to three or more than person or things, okay। the team members have one another to complete the project, okay, clear। आगे देखिए, अगर दो चीज़ें दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना ईच अदर, दो से ज़्यादा दिख जाए इससे मतलब आपको वन अनदर का यूज़ करना है, जैसे हमने बात की है यहाँ पे, देखो ईच अदर वन अनदर, ओके, माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर, दोनों आपस में दोस्त हैं, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसमें हम बात करें म्यूचुअल सपोर्ट, रेसिप्रोकल, दे ऑल
सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, आपने कंप्लीट अच्छे से वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो दोबारा से अच्छे से वीडियो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।